हाँ, तो अब इस हाफ एन आवर में हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि बेसिक ऑपरेशंस कैसे रहते हैं। ये अपने इसको डिलीट करते हैं। कैंची ये कट का है। ठीक है, कोई भी नई नोटबुक बनानी है तो अच्छा, आपको ये बेसिक में दिक्कत आ रही है, कोई बिल्कुल ही नया है कोडिंग बैकग्राउंड से, तो आप लोग आपस में हेल्प लें एक दूसरे की। यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। सो बेसिकली आप लोग ऋषि से हेल्प ले सकते हैं या किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं, कार्तिक से ले सकते हैं। तो कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। अच्छा, चेतन से भी ले सकते हैं। मी आल्सो, ठीक है। न्यू नोटबुक बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सत्य प्रोबेबली स्टैट्स बैकग्राउंड से है, तो उसको उससे स्टैट्स में हेल्प ले सकते हैं आप। ऐसे सब लोग किसी ना किसी बैकग्राउंड से हैं तो सबसे पहले हम लिस्ट के साथ थोड़े ऑपरेशंस अच्छा करके देखते हैं। एक्चुअली ना वो वाली नोटबुक से, चलो यही नोटबुक मैं आपको करा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये एक नोटबुक बना रखी है मैंने। पढ़ते जाते हो, करते जाते हैं। महिमा स्टार्टेड विद अ लिस्ट ऑफ वेडिंग टास्क। तो कैसे मतलब बनानी चाहिए लिस्ट? आपको कोड आता है लिस्ट बनाने का? तो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, उसके अंदर टास्क लिख लो अपने। तो यहाँ पे ये कोड इसने दिखा दिया। वेडिंग टास्क वेरिएबल का नाम था और इसमें लिस्ट में एलिमेंट्स डाल दिए, डेकोरेशंस, वेन्यू बुकिंग, फूड, गेस्ट इनविटेशंस। ये आपकी लिस्ट हो गई ये। ठीक है, बन गई। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना है हमें? उसकी एब्सेंट माइंडेड आंट भूल गई थी वेडिंग रिंग्स ऐड करना। ठीक है, मैं सर पीछे का स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो रहा है। हम्म, अभी भी है क्या, काम नहीं चलेगा ये इसने? सर अभी ब्लर है, मतलब छोटा लेटर्स देखने को मुश्किल होगा, मतलब बड़ा बोल्ड लेटर्स चल जा रहा है। अभी हाँ सर अभी ठीक है। हम्म,
ठीक है, तो उसकी एब्सेंट माइंडेड आंट वेडिंग रिंग ऐड करना भूल गई थी। तो अब लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं एलिमेंट? इनिशियलाइजेशन तो वैसे कर देते हैं जैसे ये आपको बताया था जितने भी आए। अब कोई एक एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं तो अभी अपन को नहीं पता है, तो इसमें एंटर मार दो, ये आपको कोड बता देगा। शी हैज़ एडेड। अच्छा, ये ऐड करने को नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि आ, मतलब ये पता करके बताओ कि वेडिंग रिंग्स एडेड हैं कि नहीं है, मतलब आपके वेडिंग टास्क के अंदर। तो कैसे चेक करोगे? मैंने बताया था इन ऑपरेटर होता है, तो वेडिंग रिंग्स इन वेडिंग टास्क। समझ में आया? तो ये क्या देगा आपको, ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू। ठीक है, फिर आगे इसको एक बार खुद भी रन करके देख लेना आप, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसको पढ़ के बताओ तनिष्क क्या कहने को क्या करवाना चाह रहा है ये। सर कोई फूड टास्क ऐड नहीं किया उसने, तो उसको ऐड करने के लिए कह रहा है। क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है? सही से पढ़ो। उसके चाचा हमेशा बोलते रहते थे कि फूड टास्क तुमने ऐड नहीं किया है, जबकि उसने तो उसने सोचा कि वो बता देती है कि क्या एड्रेस पर है। थोड़ा फन करने का कोशिश किया है यहाँ पे, तो उसने सोचा कि वो उसको इंडेक्स के साथ बता दे। सो शी डिसाइडेड टू टेल हिम वेयर एग्जैक्टली द आइटम इज एट व्हाट इंडेक्स बेसिकली। तो इंडेक्स कैसे बताते हैं? वेडिंग टास्क डॉट इंडेक्स फूड, इससे इंडेक्स पता चल जाएगा। सो सेकंड नंबर पर है, तो आप देखो कि भी ऊपर जाके तो देखो डेकोरेशंस 1 0, वेन्यू बुकिंग 1 और फूड 2 पर है। हाँ, अब यहाँ पे वो ऐड करने के लिए बोल रहा है, हर मदर आस्क्ड हर टू ऐड ए न्यू टास्क हायर डीजे। तो कैसे करेंगे? डॉट अपेंड होता है। अच्छा, वापस वेरिएबल में नहीं लेना होता, वेडिंग टास्क वेरिएबल बना हुआ है, डॉट अपेंड, और उसमें फिर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट यूज करके हायर डीजे लिख दो। ये वाला है इसका कमांड। मैं आपको एक्चुअली ना नई नोटबुक में दिखाता हूँ, ये इससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा। ये मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा। my_list इक्वल्स टू, चलो डेटा प्ले ले लेते हैं ना यहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ मेजर ऑपरेशंस दिखा देता हूँ मैं आपको जो वाइडली यूज्ड होते हैं, फिर आप घर पे जाके ये नोटबुक रन कर लेना। डेटा स्पेस, हाँ, अब जैसे कि आपको मान लो इंडेक्स चाहिए, तो आप डॉट इंडेक्स यूज़ करते हो। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो फर्स्ट अक्रेंस देता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? इंडेक्स नॉट फाउंड, A2 इज नॉट इन लिस्ट, ठीक है। ओके, अब मान लो इस लिस्ट में आपको अपेंड करना है,
क्या अपेंड करना है? पी के बाद एल, पी के बाद एल आएगा, तो ये हो गया अपेंड। अब चेक करना है कि लिस्ट में क्या है, तो इसके बाद चेक करो। 2 बार रन हो गया होगा मेरे से गलती से, ठीक है। तो ये अपेंड हो गया बेसिकली पी के बाद में। अपेंड हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है। एंड ये मेजर ऑपरेशंस बता रहा हूँ मैं, हमने पता कर लिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे my underscore list डॉट इंडेक्स डी, प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। और क्या ऑपरेशन होता है लिस्ट में? हाँ, मान लो मैं ये करता हूँ, एक ही लाइन में करते हैं इसको, वरना फिर वो कंफ्यूजन होगा। my list डॉट अपेंड, अब बिना रन करे मुझे आउटपुट बताओ, बिना रन करे फाइनल आउटपुट ये पूरे सेल का। एक मिनट, इसका बताओ। सत्य आप बताओ। सर डेटा फिर मतलब ऐसे पी, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद ए और उसके बाद वाई। नहीं, एक्चुअली ऋषि, सर पहले तो 0 प्रिंट हो जाएगा जो कि डी का इंडेक्स है, फिर एल अपेंड होगा लास्ट में, फिर पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, हाँ फिर वापस ए और वाई अपेंड होंगे लास्ट में, फिर पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक गलती कर रहे हैं, कोई करेक्ट करेगा? सना, ये सना देयर। सर ये ए और वाई है ना लास्ट वाले, ये इसकी अलग लिस्ट बनेगी एक अंदर, हाँ ये एक साथ अपेंड होंगे। वेरी ये गुड, देखना है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर आप अपेंड कर रहे हो सिंगल एलिमेंट। कैसे? ये एल हाइफन एल, ये मतलब ये एज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे आप अपेंड कर रहे हो एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऋषि तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, मैं लास्ट में दूंगा तुम्हें होमवर्क। माई लिस्ट प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये लिस्ट के अंदर मैंने बताया था ना, नॉन प्रिमिटिव कैन एग्जिबिट इनफाइनाइट नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई, क्योंकि यहाँ पे आप लिस्ट अपेंड कर रहे हो ए वाई। समझ में आया तनिष्क? अच्छा, ओके, तो ठीक है। लेकिन हम यदि ये नहीं चाहते थे, हम ऐसा नहीं चाहते थे करना, हम चाहते हैं कि ये जनरली हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये भी होता है एक। यदि आप ये कर दोगे एक्सटेंड, तो वो कर लेगा। तो ये उसको लिस्ट के अंदर एक लिस्ट को जोड़ देगा। एक्सटेंड वर्ड एक लिस्ट में लिस्ट को जोड़ता है, और अपेंड वर्ड एक एलिमेंट को जोड़ता है। अब वो एलिमेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली लिस्ट टाइप का भी हो सकता है, टपल टाइप का भी हो सकता है, डिक्शनरी टाइप का भी हो सकता है। अभी नहीं समझ में आया है तो इसको नीचे एक्सटेंड को अपन कमेंट करते हैं एक पल के लिए। अपन इसमें यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ें जोड़ के देखते हैं। हम यहाँ पे डिक्शनरी जोड़ देते हैं। यमन, ये डिक्शनरी बेसिकली की वैल्यू पेयर होती है।
ये अंदर वाली अपनी डिक्शनरी हो गई, ये हमने अपेंड कर दी डिक्शनरी। ये की क्या है ए, वैल्यू क्या है वाई, इसको हमने लिस्ट में अपेंड कर दिया। फाइनल आउटकम क्या होगा यमन बताओ। सर वाई। फाइनल आउटकम वाई, डिक्शनरी अपेंड करी है ना आपने आस्था। अच्छा इसको रन करके देखो एक बार सब लोग, टेक 2 मिनट्स एंड रन इट। क्योंकि कोडिंग हमेशा करने से आती है। कुछ लैपटॉप आपको समझेगा, कुछ आप लैपटॉप को समझोगे। टाइप कर लो। आराम से टाइप करो, टेक योर टाइम। एंड ऋषि, यदि तुम्हारा स्पीड ज़्यादा है ना तो क्वेश्चंस डिज़ाइन करो। जिसको भी लग रहा है स्पीड ज़्यादा है, क्वेश्चंस डिज़ाइन करो। स्पीड कम है, सॉरी, मतलब उन्होंने कर लिया है। टाइप किया। आराम से टेक योर टाइम, आराम से लिस्ट इनिशियलाइज करो, फिर इंडेक्स चेक करो, इसको रन, इसको प्रिंट में भी डाल सकते हो उसे, ताकि हर चीज़ रन होगी। यदि प्रिंट में नहीं डालोगे ना तो सबसे लास्ट वाला ही रन होता है, तो प्रिंट में डाल लो सबको। और प्रिंट बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में जंप कर देता है। इसको रन करो आराम से। किया। आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये क्या है? कुछ खतरनाक ही। अपना कोड शेयर करो यहाँ पे। अच्छा जुपिटर नोटबुक नहीं है क्या? ऐसे भी लोग हैं क्या? बताओ। कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड। कार्टर तुम्हारे पास नहीं है तो कोलैब खोल लो। हाँ कोलैब खोल लो, बेस्ट है। कोलैब डॉट, कुछ भी इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा। फिर देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ऋषि और व्हाटएवर।
गूगल कॉलैब लिखो गूगल पर, अपने आप खुल जाएगा, साइन इन करो बस। ऋषि तुम्हारा आ गया? यस सर। अच्छा, बाकी लोग VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट अभी के लिए जुपिटर नोटबुक यूज़ करो। क्योंकि VS कोड में क्या है कि करने को कर सकते हो, लेकिन मतलब उसमें ऐसे कमेंट्स वगैरह नहीं लिख सकते, तो इट इज अच्छा। सत्य, आपका रन हुआ? सर मैं बस एपेड का ट्राई किया था, जो डिक्शनरी का, वो मेरा हो गया। बाकी बाकी सब भी एक साथ करना पड़ रहा है। किस किस का रन हुआ? तनिष्क, तानवी, ठीक है, काफ़ी सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने। तो सबको रन करके समझ में आया कि ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? सो फाइनल लिस्ट में रमन सिंह क्या हुआ, नहीं आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक तो आ गया होगा। यहाँ पे लिस्ट में अपेंड क्या करता है, लास्ट में जाके ऐड करता है, ठीक है। अपेंड मतलब लास्ट में जाके ऐड करता है। अब क्या ऐड करना है उसे? अपेंड के अंदर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर गए, ये तो मेथड को कॉल किया है अपेंड, तो ये करली मतलब स्मॉल ब्रैकेट उसके लिए आया है। यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा है वो अपेंड करेगा। वो क्या है? डिक्शनरी, राइट। तो यहाँ पे जाके डिक्शनरी को अपेंड कर देगा। तो ये डिक्शनरी जो लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट हो गया, वो डिक्शनरी हो गई। तो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी आ सकती है, डिक्शनरी के अंदर भी लिस्ट आ सकता है, ये एक दूसरे के अंदर आ सकते हैं। बात ये है, समझे? अच्छा, अब मुझे ये बताओ y की वैल्यू कैसे निकालोगे? तनिष्क तुम बताओ। मतलब y की वैल्यू नहीं, a की वैल्यू, एक ही है ना? सर कमांड लिखेंगे, बताओ। प्रिंट माय स्लैश लिस्ट इंडेक्स, प्रिंट माय अंडरस्कोर लिस्ट, हाँ बताओ। डॉट इंडेक्स, लिस्ट के बाद डॉट इंडेक्स, माय लिस्ट डॉट इंडेक्स ए नहीं आएगा इससे। इसका रीज़न ये है कि लिस्ट को तो, ये लिस्ट के लिए तो एक ये पूरा एलिमेंट है, पूरा का पूरा। अब उसको ये थोड़ा पता है कि ये ए, मतलब तुम तो इस अकेले ए को कंसीडर कर रहे हो। यदि तुम ये करते हो पूरा, तो वो आएगा। सेवन, लेकिन वैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा एक स्टोर हुआ है।
दिस कंप्लीट इज वन एलिमेंट फॉर लिस्ट, वन ऑब्जेक्ट बेसिकली। जैसे डी है, ए है, टी है, ए है, पी है, स्पेस है, एल है, ये पूरा एक है। तो यदि तुम ये इंडेक्स ये पूरा करते हो तो आएगा, लेकिन ऐसे तुम ए करोगे तो यहाँ तक नहीं जाएगा अंदर, इसके अंदर तुम्हें जाना है। तो हमें तुम्हें 7 मिल गया ना, तो तुम क्या कर सकते हो, कोई बताएगा? यूजिंग इंडेक्स तुम्हें y एक्सेस करना है, कैसे करेंगे? ऋषि सर अभी तो नहीं किया। थोड़ा शायद तक। हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। पहले जो डिक्शनरी का इंडेक्स है वो, और उस जिसके अंदर वो एक्सेस करना चाहता है उसका इंडेक्स। माई अंडरस्कोर लिस्ट, इसको छोड़ देते ना। हाँ पहला स्क्वायर ब्रैकेट 7 इंडेक्स के लिए, फिर इससे क्या आ जाएगा, ये क्या प्रिंट करेगा, करके देखो, करके देखो, जुपिटर नोटबुक में करके देखो, प्रिंट लगाओ माई अंडरस्कोर लिस्ट और 7 लिखो, आराम से करके देखो। 0 1 2 3 4 5 6 7। करा प्रिंट, क्या आया, ये आया, ठीक है। अब ये क्या है, डिक्शनरी, ये क्या है, डिक्शनरी, राइट। वो डिक्शनरी के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं वो आगे देखते हैं, अभी इसको यहीं पे रोक देते हैं, सिंपल रखते हैं। तो बेसिकली हम बस सिंपल रखते हैं, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, पहले बेसिक बेसिक सीख लेते हैं। तो इंडेक्स निकालना हमें आ गया, सिंपल एलिमेंट का अपेंड करना हमें आ गया, और क्या बोलते हैं, एक्सटेंड। एक्सटेंड, एक लिस्ट में एक लिस्ट ही जोड़नी है तो काम आता है, इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, तो बट एक बार हमने सीख लिया। अब आगे हम सीखते हैं टपल। टपल बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस ऑर्डर नहीं आएगा। तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, माई अंडरस्कोर। हेलो सर, हाँ हाँ बोलो। इनसाइट क्या होता है फिर? चैट पे लिख दो, तुम्हारी आवाज़ ब्रेक हो रही है। इंसर्ट पर्टिकुलर पोजीशन में इंसर्ट करने के काम आता है, वो बड़ी वाली नोटबुक में जो शेयर करूँगा ना उसमें होगा इंसर्ट, बट कम यूज़ होता है। तो इंसर्ट मान लो आपको शुरुआत में इंसर्ट करना है या सेकंड और थर्ड के बीच में इंसर्ट करना है, वैसे तब यूज़ होता है। सो तरुण इज आस्किंग लाइक व्हेन इंसर्ट और अपेंड में क्या डिफरेंस है। सो इंसर्ट कमांड, या डॉट अपेंड एल प्रिंट माय टपल,
हाँ सही है ना, ठीक है, इसको हटा देते हैं नीचे वाले को, एक्सटेंड हम रख ही नहीं रहे, सही है। टपल सेम है, सेम ऑपरेटर्स हैं। अभी हम बेसिक बेसिक ऑपरेटर्स समझ रहे हैं, इंडेक्स निकालना, अपेंड करना, और कोई बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं रख रहे। लिस्ट में भी हम सर ये तो लिस्ट ही है ना, ये तो लिस्ट ही है ना, नाम नहीं, तो चेंज किया। इसमें रिपीटेशन नहीं है ना। नहीं नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट तो यूज किया है, राउंड ब्रैकेट थोड़ा यूज किया है। अरे 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 अरे, एट्रीब्यूट एरर। अपेंड ऐड नहीं कर सकते शायद इसमें टपल में, हाँ रुको, इम्यूटेबल है ना। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि नया ऑब्जेक्ट बनता है, फिर यदि आपको उसमें ऐड करना है, मान लो ऐड करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू विल हैव टू बैक असाइन इट इनटू वेरिएबल्स। जैसे लिस्ट में तो क्या था कि बैक असाइन नहीं करना पड़ा आपको, प्लस यूज करके फिर एल कॉमा, दिस शुड वर्क। कम करना पड़ता है, ये भी नहीं हो रहा, एल इज नॉट डिफाइंड। हाँ तो बट नंबर होगा तो कैसे करेंगे फिर, ओके अच्छा, नॉट इंटीजर बोल रहा है, ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रखो। ये इस तरीके से कर सकते हो आप, प्लस इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। और सो इसके अंदर कि इंटीजर कैसे करेंगे, तो इंटीजर को फिर टाइप कास्ट करके ही ऐड करना पड़ेगा। हेट्रोजीनियस होता है वैसे तो ये, यहाँ पे यदि आप टाइप करोगे, ये ट्राई करो एक बार कि ये पॉसिबल है क्या, तो ये हो जाएगा। एक एलिमेंट तो नंबर आया, दूसरा 2, ये रन हो गया। हेट्रोजीनियस होता है ना। और कोई टपल का ऑपरेशन, स्लाइसिंग तो हमने सीख ही ली थी, सेम रहती है। और ठीक है, डिक्शनरी पे चलते हैं। तो लिस्ट और टपल, ये टपल में अभी सिर्फ यही रखते हैं, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि टपल इतना हमारे यूज़ नहीं होगा। अभी मैं बेसिक ऑपरेटर्स से आपको पहले कोडिंग सिखाना चाहता हूँ, फिर आई वांट टू मेक यू लर्न मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। आई विल शेयर दिस नोटबुक। 133 हो गया है, ओके। तो माई अंडरस्कोर डिक्ट, ये स्टोर करेगा जैसे निशांत 2 बार आया मान लो कहीं पे, महिमा 1 बार आया,
तो इसमें की वैल्यू पता करनी है कोई, तो कैसे करेंगे? महिमा, ये हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? डिक्शनरी में, लिस्ट में हमने बस दो चीज़ें सीखी, ये इंडेक्स और अपेंड। ठीक है, अपेंड में हमने ये सीख लिया कि एक एलिमेंट को भी अपेंड करा जा सकता है और डिक्शनरी को भी। टपल में हमने सिर्फ इंडेक्स निकाला और डिक्शनरी में हमने सिर्फ अभी तक की से कैसे वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं इतना ही सीखा, ज़्यादा नहीं सीखना हमें। मिनिमल सीख करके पहले हम कोडिंग सीखेंगे, फिर बाकी हम और ओवर द टाइम सीखते जाएंगे। माई डिक्शनरी महिमा, तो अब हमें मान लो कि इसमें कुछ और ऐड करना है, लेट्स से सत्या। सो सत्या का काउंट हमें ऐड करना है 3, तो प्रिंट हटाओ यहाँ से, माई डिक्शनरी सत्या इक्वल्स टू 3। तो ये अपने आप, क्योंकि ऑर्डर तो होता नहीं है डिक्शनरी में, ऑर्डर नहीं होता ना, डिक्शनरी तो यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, की वैल्यू पेयर, जहाँ पे इंग्लिश और मतलब जैसे की वैल्यू होता है, तो यहाँ पे की क्या है? निशांत और महिमा कीज हैं बेसिकली, और उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज 2 और 1। सो माई डिक्ट महिमा, माई डिक्ट सत्या इक्वल्स टू 3 आ गया। अब प्रिंट माई डिक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या आएगा? ये क्या है? मान लो नई की वैल्यू पेयर असाइन करना है आपको, तो ये अपेंड हो जाएगी सर। हाँ अपेंड हो जाएगा, काइंड ऑफ ऐड हो जाएगा। हम सिंपल भाषा में बोले तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट माई डिक्ट निशांत महिमा सत्या। ठीक है, चलो और देख लेते हैं कि माई अंडरस्कोर डिक्ट में क्या केवल स्ट्रिंग ही आ सकती है? हेट्रोजीनियस होता है ना ये, तो 2 इक्वल्स टू 3 भी कर सकते हैं, 2 इक्वल्स टू 4 कर देते हैं। अब क्या आएगा आउटपुट में? फाइनल आउटपुट में क्या आएगा ये बताओ, सेल को रन करेंगे तो? ऋषि, सर सत्या की वैल्यू 4 हो जाएगी क्या? सत्या की वैल्यू 2 पे तो वही है ना सर डिक्शनरी में। जाके प्रॉपर्टीज चेक करो एक बार। हाँ, डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज चेक करो, इसकी फोटो ले लो सब लोग अपने फ़ोन में, या मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। वैसे तो आपको वो मिलेगा, आप वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। कीप दिस इन माइंड। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है? डिक्शनरी क्या होती है? अनऑर्डर्ड। तो तुमने ऑर्डर कैसे कर दिया? निशांत को फर्स्ट पोजीशन पे, महिमा को जस्ट दैट की वो पहले निशांत को प्रिंट कर रहा है, तो तुमने ये सोच लिया कि निशांत पहले इंडेक्स पर है, महिमा दूसरे इंडेक्स पर है, सत्या मतलब 0 पर है, निशांत 1 पे है, महिमा सत्या 3 पर है, नहीं 2 पर है। और तुमने क्या किया फिर? सत्या पे जाकर के उसको 4 कर दिया। तो सर इस हिसाब से तो एरर भी दे देना चाहिए फिर, क्योंकि 2 तो इसमें ही एरर आ जाएगी सर। रन करके देखो और इसके बाद हम सेशन क्लोज आउट करते हैं, क्योंकि टाइम एक्सीड कर गया है।
और सब लोग अपनी टाइपिंग स्पीड पे काम करें, क्योंकि हम पाइथन सीख रहे हैं, तो टाइपिंग स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी तो क्लास में रेप्लिकेट करने में इजी रहेगा। सर हाँ अपेंड हो जाएगा सर, ये भी 2 तो की बन जाएगी और 4 वैल्यू। हाँ, क्योंकि वो है ना, हेट्रोजीनियस है ना, तो यस 2 को की बना दिया और 4 वैल्यू है। मैंने बताया था ना ये माई डिक्शनरी की इक्वल्स टू वैल्यू, ये ऐड हो जाता है उसमें। यस सर ओके। ठीक है, मतलब दोस्ती कर लें, एक दूसरे की हेल्प ले करके इसको रन करें, यदि कहीं पे डाउट है तो। नेक्स्ट क्लास से पहले, ट्यूसडे से पहले ये डिक्शनरी हो गई। अब डिक्शनरी के बाद और क्या था, सेट था, टप्पल हो गया, लिस्ट हो गई, स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग को बाद में ले सकते हैं, हम ले सकते हैं वैसे अभी। अच्छा, आप नेक्स्ट क्लास में ही कवर करते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, ओके। तो आज समझ में आया? तो घर जाके आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? पहले तो ये क्लास वर्कबुक को, कार्तिक नेगेटिव थम्स अप नहीं आया समझ में? अच्छा, तो पहले तो ये क्लास वर्कबुक को रन करके देख लेना आप, बेसिक है ये। उसके बाद मैं आपको एक और नोटबुक दूंगा, आप उसके सेल बाय सेल को रन करके देखना, एंड आपको समझ में आएगा कि सारे ऑपरेशंस कैसे होते हैं। हम तो वॉक थ्रू करवाएंगे ही नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ साथ देखो, मैं एक चीज़ दिखा के जाता हूँ अभी, कोशिश करने की ट्राई कर सकते हो आप लोग, क्योंकि ऊपर है ये, जैसे फाइंड डुप्लीकेट्स इन ए सॉर्टेड एरे, या फिर कोई एलिमेंट ले लेता है, यदि किसी को help me writing pseudocode for finding duplicates in sorted array। ठीक है, ये आया आंसर चैट जीपीटी के थ्रू। सर 2 लूप लगा लेते हैं ना। हाँ, ये हिंदी में भी समझा देगा, जस्ट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप थोड़ा देख के आओ, इसमें से मैं बता दूंगा कौन से इजी हैं, कौन से थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो इजी वाले आप देखना स्टार्ट कर सकते हो।
अच्छा, इस तरीके से ठीक है, ये मैं एक बस दिखा रहा था आपको। कोई और डाउट? सो क्लास इज ओवर नाउ। कुछ डाउट है तो पूछ लो।